हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी जो आपकी आरपीएफ की तैयारी है वो बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो आज का टॉपिक तो आप सभी ने देख लिया होगा कि मेरी जो पहली वीडियो है ये होने वाली है कि आरपीएफ का जो मॉक होता है हमें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे हमें उसके अंदर अपना जो है टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिसने भी आरपीएफ का जो मॉक है देना स्टार्ट नहीं किया है तो आप सभी अपने जो है मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो हमारा आरपीएफ का एग्ज़ाम है वो पास आता जा रहा है डे बाई डे। क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम है ये सितंबर या अक्टूबर के में हो सकता है, जिससे कि अब लगभग 3-4 महीने ही रह चुके हैं हमारे एग्ज़ाम के अंदर। तो आपको अपनी तैयारी को और बूस्ट कर देना चाहिए मॉक देकर। जैसे कि आप जैसे जैसे मॉक दे के जाएंगे तो आपकी जो तैयारी है उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और जिन लोगों ने भी मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया उनको तो पता लगे गया होगा कि हमें टाइम मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत आ गई है, तो हम टाइम को मैनेज कैसे करें। तो सबसे पहले हमें बात करते हैं, हमें सबसे पहले उसके अंदर अटैम्प्ट करनी है जो हमारी जीके होती है, हमें सबसे पहले उसको अटैम्प्ट करना है। तो हमें जीके को अटैम्प्ट करनी है। तो जीके जो है हमें क्वेश्चन को देखते ही पता लग जाता है कि हमें ये क्वेश्चन आता है नहीं आता है जीके के अंदर, तो हम उसको स्किप करते जाते हैं। जैसे हमें आर्ट ऑफ स्किपिंग आना चाहिए, जो भी हमारे नेगेटिव मार्किंग वाले जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर ये हमें आना चाहिए कि हम क्वेश्चन को स्किप कर सकें। वरना जो बच्चे होते हैं सारे ऐसे सोचते हैं बाद में देखे जाएंगे कि हमारे बाद में कितने मार्क्स आएंगे, और वो जो है नेगेटिव अपने मार्क्स करते चलते हैं, उसकी वजह से उनके मार्क्स बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें जो क्वेश्चन आते हैं हमें ओनली वही अटैम्प्ट करने हैं, जिससे कि हमारी मार्क्स कटने की जो उम्मीद है वो बिल्कुल कम रहती है। तो सेकंड पर हमें अटैम्प्ट करना है मैथ्स को। मैथ्स भी रीजनिंग के जैसे हैं, हमें देखते ही क्वेश्चन को पता लग जाता है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है या फिर वो हमारे आता ही नहीं है हमें। तो हमारे मैथ्स के अंदर भी जो क्वेश्चन आते होते हैं हमें वो हम जल्दी जल्दी करते हुए चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, जिससे कि हमारा टाइम बिल्कुल जो है जो हमारे क्वेश्चन नहीं आते उनका जो हमारा टाइम है वो भी बच जाता है उसके अंदर। सबसे लास्ट में हमें रीजनिंग को अटैम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग जो ऑलमोस्ट है सभी बच्चे रीजनिंग को पहले बार में अटैम्प्ट करते हैं कि ताकि उनका जो है कॉन्फिडेंस हाई रहे, क्योंकि उनकी रीजनिंग आ रही होती है। लेकिन लास्ट में जो है रीजनिंग टाइम कंज्यूम कर लेती है सारा का सारा, और लास्ट में जो है वो जैसे कि हमारा मैथ्स है, मैथ्स के हमारे क्वेश्चन रह जाते हैं और जीके में भी ऑलमोस्ट हमारे क्वेश्चन रह जाते हैं अगर हम सबसे पहले रीजनिंग को अटैम्प्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले रीजनिंग को अटैम्प्ट नहीं करना है, हमें लास्ट में अटैम्प्ट करना है रीजनिंग को, ताकि हमारे जो क्वेश्चन है अगर आप ऐसे करोगे तो आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो सारे के सारे अटैम्प्ट हो जाएंगे और लास्ट में आपके 10 से 15 मिनट बच जाएगी, और आप 10 से 15 मिनट में उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं जो कि आप स्टार्टिंग में नहीं कर पाए थे। आप उनको आराम से टाइम लेकर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या अटैम्प्ट करना है, सबसे पहले आपको अटैम्प्ट करनी है जीके, फिर आपको मैथ्स अटैम्प्ट करना है, फिर आपको रीजनिंग अटैम्प्ट करनी है, और लास्ट में जो हमने मॉक दिया है उसकी हमें एनालिसिस भी करनी है। एनालिसिस करने से क्या होगा, हमें जो क्वेश्चन है हमें हमारी कमियों का पता लग जाएगा कि हमें क्वेश्चन कहाँ नहीं आते, कहाँ हमारी गड़बड़ी होती है। तो आप जो है उन जो हमें क्वेश्चन नहीं आते थे मैथ्स या रीजनिंग के या फिर जीके के, उन तीनों सब्जेक्टों के क्वेश्चन जो है आप एक पेज पर लिख सकते हैं, और जो भी हमारा डेली रूटीन होता है उनके अंदर हम उन चीज़ों को रिवाइज करेंगे जो हमें मॉक के अंदर नहीं आती थी। तो इससे क्या है, अगर आप हर हफ्ते मॉक दे रहे हैं तो आपका जो है स्कोर इंक्रीज़ होता जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे आपके मार्क्स जो है बढ़ते चले जाएंगे धीरे धीरे डे बाय डे। आपको बस ऐसे ही तैयारी रखनी है अपनी, और जैसे मैंने कहा है सबसे पहले जीके, फिर हमारा मैथ्स, फिर हमारी रीजनिंग, आपको ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके देखना है और लास्ट में आपको पता लग जाएगा कि आपका कितना टाइम बच रहा है। तो अगर आपका टाइम बचता है तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आप सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएंगे और जिससे आपके जो क्वेश्चन है वो भी कम गलत होंगे, क्योंकि लास्ट में टाइम नहीं बचता तो आप भी क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं ताकि जो आपके जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाए, और जल्दी जल्दी के चक्कर में हमारे क्वेश्चन जो है गलत भी हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके ना ही क्वेश्चन कम गलत होंगे, और आपको आर्ट ऑफ स्किपिंग भी आनी चाहिए, जिससे जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो आपको स्किप करते जाना है। तो उससे आपका क्या है, स्कोर जो है डिक्रीज़ भी नहीं होगा और आपके जो नेगेटिव मार्क्स हैं वो भी कम जाएंगे। थैंक यू।
और हाँ, लास्ट में आप लोग ये मेरे को ज़रूर बताना कि आपने जब मॉक टेस्ट दिया तो आपके उसके अंदर कितने मार्क्स बने हैं एंड आपका टाइम मैनेजमेंट हुआ या नहीं। और ये भी बताना कमेंट करके कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।